नमस्कार साथियों। एक सवाल जो आज हर किसी के दिमाग में है, जहन में है कि आखिर धौलेरा में कितना काम हुआ, कब तक कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, क्या क्या बन रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये कुछ सवाल हैं जो आज धौलेरा को लेकर लोगों में दिखता है और इसीलिए आज की इस वीडियो में धौलेरा से जुड़ी जो भी सवाल हैं उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, कंप्लीट एनालिसिस दूंगा, बताऊंगा कि आज धौलेरा में क्या क्या हो रहा है, धौलेरा कब तक कंप्लीट डेवलपमेंट होगी और क्या क्या चीज़ें आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपके लिए धौलेरा कैसे एक अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ बात करेंगे। आपको बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। शुरू करते हैं धौलेरा में कितना काम हुआ। देखो साथियों, धौलेरा कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, बल्कि विश्व के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट मुंबई से 2 गुना बड़ा यह शहर है। अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर एरिया में देखा जाए तो 920 यानी 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। मतलब दिल्ली और मुंबई को मिलाकर जितना बड़ा शहर होता है, अकेले यह धौलेरा का मेगा ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता क्या है। देखो साथियों, सेम क्वेश्चंस मैंने चैट जीपीटी से जब पूछा तो चैट जीपीटी का जवाब है कि एक ऐसा शहर या ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल खाली ज़मीन पर एक नए तरीके से सभी प्रोजेक्ट, एक छोटी सी इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से प्लान करके बनाया गया हो, उसी को दरअसल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीनफील्ड शहर कहेंगे। और धौलेरा भी एक ग्रीनफील्ड शहर है। मतलब धौलेरा में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगी, वो सब के सब प्लान करके नए सिरे से डेवलप किया जाएगा। आज धौलेरा के अंदर 1-2 परियोजनाएं नहीं बल्कि सैकड़ों मेगा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं और फेस वाइज होने हैं साथियों। ऐसे में धौलेरा में कितना काम हुआ एग्जैक्ट इसे कह पाना मुश्किल है, बट हाँ हमारे पास एक ब्यौरा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। देखो, फेस 1 के तहत 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया प्रोग्रेसिवली डेवलप हो रहा है और यही इस पूरे धौलेरा की सबसे एडवांस स्टेज भी है, क्योंकि फेस 1 के तहत ABCD बिल्डिंग रेडी है एंड फंक्शनल है। एक्टिवेशंस एरिया में रोड कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है। ड्रेनेज एंड वाटर लाइन फुल्ली ऑपरेटेड है। टाटा पावर का सोलर पार्क यहाँ पे फंक्शनल है। कंपनियों के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। मैन मेड रिवर एंड रिवर फ्रंट रेडी है। रेन्यू का पावर प्लांट रेडी है। टोरेंट का पावर प्लांट रेडी है और 2023 तक सरकार यहाँ पर 4000 करोड़ रुपए का काम भी कंप्लीट कर चुकी है। पर साथियों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, वही धौलेरा की असली पहचान होगी, धौलेरा की गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगी। जी, दरअसल बात यह है कि आज धौलेरा में बन रहा है धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, धौलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम एंड काफ़ी कुछ। साथियों, कल तक ये ज़मीन एक वैरन लैंड थी। आज यहाँ पे नए सपने उग रहे हैं और सिर्फ सपने उग नहीं रहे हैं बल्कि हकीकत भी बन रहा है। हकीकत इसलिए बन रहा है क्योंकि धौलेरा एयरपोर्ट पर तेजी से काम हो रहा है। 2025 में ही कार्गो मूवमेंट शुरू होने की खबर आ रही है। धौलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि गेटवे ऑफ धौलेरा भी कहा जा रहा है और आज यहाँ पे 90 to 95% तक का काम पूर्ण हो चुका है और महज 1-2 महीने में इसे भी ओपन करने की खबर आ रही है। टाटा का सेमीकंडक्टर सिटी बन रहा है, लागत है 91,000 करोड़। जब यह बनेगा तो 20,000 डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करेगा और इनडायरेक्ट तो लाखों में जॉब्स क्रिएट करेगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। ये भी प्रोग्रेसिवली यहाँ पे काम चल रहा है और 2026 मिड तक ओपन हो जाएगा। मैरीटाइम म्यूजियम लोथल में बन रहा है जो 50% तक का वर्क वहाँ भी कंप्लीट हो चुका है, जो कहीं ना कहीं टूरिज्म को अट्रैक्ट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। मतलब ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धौलेरा के लिए ग्रोथ ला रही है, धौलेरा के लिए गेम चेंज साबित हो रही है, आपके लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। ये बात जरूर है कि पिछले कुछ सालों में धौलेरा में जिस तेजी से काम होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, बट अब रफ्तार पकड़ लिया है साथियों। अभी जो मैंने बताया वह तो ग्राउंड पर आपको दिखेगा, बट कुछ ऐसे भी परियोजनाएं हैं जो आपको ग्राउंड पर नहीं दिखेगी बल्कि प्रपोज किया गया है और फेज 2 में दिखेंगी, लाइक धौलेरा भीमनाथ रेल लाइन परियोजना, मेट्रो परियोजना, दहेज भावनगर सी लिंक परियोजना। ये सभी परियोजनाएं आज धौलेरा के अंदर प्रपोजल फेज में है। मतलब फेज 2 के तहत यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकते हैं।
अब आखिरी सवाल ये है कि सब कुछ ठीक है, ग्राउंड में भी चीज़ें दिख रही है, बट कंप्लीट कब तक होगी साथियों। देखो साथियों, धौलेरा कोई फास्ट ट्रैक परियोजना तो है नहीं, बल्कि एक फेज वाइज परियोजना है जिसे 3 डिफरेंट फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। फेज 1 जैसा कि मैंने डिस्कस किया 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप हो रहा है, जिसका डेडलाइन 2027 दे रखा है। और इस फेज 1 के तहत जितने भी परियोजनाएं प्रपोज की गई थी ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट होने वाली है। फेज 1 दरअसल फोकस्ड है बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर, जबकि फेज 2 अगर देखें तो 2027 से शुरू होगा और 2035 तक ये जाएगा। इसका जो डेवलपमेंट वाला एरिया है वो तकरीबन 250 से 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो फोकस्ड होगा रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल जोन विकसित करने की, धौलेरा एयरपोर्ट का फेज 2 एक्सपेंशन करने की एंड ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन पर फोकस्ड होगा। एंड आखिरी जो फेज 3 का होगा वो दरअसल 2035 से 2045 तक जाएगा। और यही ये फेज है जब धौलेरा को धौलेरा ना बनाकर शंघाई, दुबई, सिंगापुर जैसा विकसित बनाएगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि धौलेरा कब तक कंप्लीट होगी, तो आपको बस बताना है कि धौलेरा कोई छोटा मोटा परियोजना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा सिटी है, जिसको बनने में 2045 तक का समय लगेगा। फिलहाल यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहे हैं। अब हम आखिरी सेक्शन में सिर्फ इतना बात करेंगे, ठीक है इतने सारी परियोजनाएं बन रही है धौलेरा के अंदर, जहाँ दुनिया भर के इन्वेस्टर्स लगातार आ रहे हैं, ऐसे हमारे भारत के लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? देखो साथियों, कभी भी कोई भी परियोजना देश के किसी भी हिस्से में बनती है तो आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। खास करके जब एयरपोर्ट बन रहा हो, ग्रीनफील्ड सिटी बन रहा हो, इंडस्ट्रीज बन रहा हो, एक्सप्रेसवे बन रहा हो, ये वो कुछ परियोजना है जो अपने साथ ना सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि अपॉर्चुनिटी भी लाती है। और धौलेरा भी वही है, क्योंकि धौलेरा एक ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट है जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएगी, और अपॉर्चुनिटी आपके लिए, हमारे लिए है भी। मैंने धौलेरा के कुछ इन्वेस्टर्स से बात किया, उनका कहना है कि आज से 10 साल पहले जो भी लोग धौलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, आज उसको 10 गुना तक रिटर्न्स मिल रहा है। मतलब यदि आप आज धौलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगले 10 साल में आपको 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे धौलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, धौलेरा का एक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है, टाटा का सेमीकंडक्टर सिटी बन रहा है, वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम बन रहा है और काफ़ी कुछ चीज़ें बन रही है, 100+ इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए और आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। ऐसे में यदि आप धौलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो आप कहीं मत जाइए, धौलेरा की ही नंबर 1 रियल एस्टेट फर्म नेस्टोरिया ग्रुप को कांटेक्ट करें। आज इसके थ्रू हज़ारों लोग धौलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इनफैक्ट सभी लोग इसी के तहत धौलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यह एक ट्रस्टेड, जेन्युइन और सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्टर्ड ये फर्म है। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत ही पोलाइटली आपको मदद करेगा और इन्वेस्टमेंट में सहयोग करेगा। तो आप कहीं उधर उधर मत देखिए, नेस्टोरिया ग्रुप के साथ जुड़िए, धौलेरा में इन्वेस्टमेंट करिए और धौलेरा को एक सक्सेसफुल सिटी बनाइए। ये सिर्फ आपको रिटर्न्स नहीं देगा साथियों, ये आपको सिक्योरिटी देगी, आपके बच्चों की, आपके परिवार को सिक्योरिटी देगी। क्योंकि अगर आप गुड़गांव या नोएडा को अगर 1980 के दशक में देखें तो मालूम पड़ता कि वो एक बैरन लैंड थी, वो एक खाली ज़मीन थी जहाँ कुछ भी नहीं था। किसी ने ऐसी सोची भी नहीं थी कि गुड़गांव में ऐसा कोई ग्लोबल सिटी बन जाएगा। बट आज भारत का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर है, एक से एक मल्टीनेशनल कंपनियाँ वहाँ पर है। ऐसे में आप धौलेरा को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपके पास पोटेंशियल है तो इन्वेस्ट करते से। जय हिंद साथियों।